बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। अच्छा भी बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मुझे नज़र आए तो मैंने कहा आप लोगों को करवा दूं। ठीक है, काफ़ी अहम एमसीक्यूज़ हैं और आपको पता है एमसीक्यूज़ में नंबर अगर अच्छे आ जाएं तो आपके बाकी चीज़ों में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ज़रूर इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी अपनी तैयारी के साथ साथ। हमेशा असल में बाज़ बच्चे ना बड़ा अजीब सा फिर कमेंट करते हैं कि जी आपका वो ये वाला गैस नहीं आया, ये वाला। तो आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि गेस्ट जो हैं वो ऑलवेज गेस्ट होते हैं। ठीक है ना, तो वो आपकी जो फाइनल एक पूरी तैयारी है पूरे साल की, उसके साथ तो कभी भी वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो बहरहाल कोशिश किया करें कि इसके अलावा जो चीज़ें हैं, ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के देता हूँ। और उर्दू मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए लहदा से निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो आप यहीं से कुछ साथ साथ समझ लिया करें। पहला एमसीक्यू है जी चैप्टर नंबर 9 का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि व्हेन डिल्यूटिंग एसिड ऑलवेज ऐड, यानी कि एसिड को जब आपने डिल्यूट करना है, उसको कम करना है, तो उसमें आपने क्या ऐड करना है। तो कहते हैं एसिड आपने ऐड करना है वाटर में, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन मत देखा करें, जो सही ऑप्शन है सिर्फ उसी पर नज़र रखें, क्योंकि फिर वो आपके माइंड में उस टाइम आ जाएगा जब आप उसको लिखने बैठते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, व्हेन डिल्यूटिंग एसिड ऑलवेज ऐड वाटर टू द एसिड। ज़ाहिर डिल्यूट करना है, कमी उसमें लानी है उसकी कंसंट्रेशन में, तो आपने क्या करना है, पानी और ऐड करना है एसिड में, तो वो ज़ाहिर डिल्यूट हो जाएगा। तो पहला एमसीक्यू सही है। नंबर 2 एमसीक्यू है, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट, यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, चीज़ें बनाने में, एंड साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट रिवर्स बैक, और फिर रिवर्स बैक भी होती है, पीछे की तरफ आती है, यानी प्रोडक्ट फिर पीछे की तरफ आएंगी और उससे रिएक्टेंट बनाती है। यानी रिएक्शन ने एक दफ़ा आगे जाना है, फिर वही चीज़ रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, तो फिर ज़ाहिर है क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ए वाला ऑप्शन सही है। थर्ड देखें, द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम इफ। अब कहते हैं इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उसके लिए ये सारे ऑप्शन सही हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम लाना है तो फिर सारी चीज़ें सेम रहें या कांस्टेंट रहें, तो फिर ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज टू। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या काम लिए जा सकते हैं, वो उसने ऑप्शन नीचे दिए में, और सारे ये सारे ऑप्शन ही हैं। प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है। प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना हो रहा है। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो ये तीनों चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। आगे चले जी नंबर 5 पे, द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, यानी जिस रेट के साथ रिएक्शन होता है वो किसके साथ जो है उसका लिंक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। और रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो पीछे की तरफ भी आ सकता है, तो वो क्या कहता है, नेवर गोज टू कंप्लीट। ये कंप्लीट फिर नहीं होता मुकम्मल, क्योंकि मुकम्मल होता है जिसका एंड हो गया, तो इसने वापस आ ही जाना है, तो फिर एंड कहाँ से होगा। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाईएस्ट, तो इधर हाई कंसंट्रेशन है तो हाईएस्ट, इस तरह से याद रख लें। इन हैबर्स प्रोसेस द अमाउंट ऑफ अमोनिया यील्ड, अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होती है, 33%। ठीक है जी। नंबर 9 देखें, द स्टेट एट विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट, दोनों फॉरवर्ड रिवर्स जो हैं एक जैसे रेट से चल रहे हों तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम होता ही तवाज़न है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स एक जैसा चल रहा है सिलसिला, तो फिर ज़ाहिर क्या है, इक्विलिब्रियम है। नंबर 10 पे आ जाए, इन द रिवर्स रिएक्शन SO3 डीकम्पोजेज इनटू, SO3 वापस डिकम्पोज होता है किसके अंदर, SO2 में और O2 में, यानी ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में आ जाता है। ठीक है। 11 वाला देखें, इफ़ द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज चेंज, तीनों को चेंज कर दिया जाए, द सिस्टम रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट, सिस्टम क्या करेगा, अपोजिट टू द चेंज, यानी जिस तरफ को चेंजेस आएंगे उसके उल्टी तरफ को सिस्टम ने जाना है फिर। ठीक हो गया। और 12 वाला है, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम ही यही है, उसने रिएक्शन को करने में हेल्प करवानी होती है। तो ये है जी आपके पहले चैप्टर के। दूसरे पे आ जाएं, एसिड बेस साल्ट वाले पे। पहला एमसीक्यू है, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लैक कॉफ़ी इज़, ब्लैक कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू है कितनी है, 5 है। ये ज़ाहिर सिंपल मालूमात है। व्हेन अ मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम द कंपाउंड फॉर्म्ड इज़, यानी मेटल जो है रिप्लेस करती है हाइड्रोजन एटम को, तो फिर क्या चीज़ बनती है, साल्ट बनता है, नमक बनता है। द KOH
इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ, KOH किस में इस्तेमाल हो रहा है बनाने में, लिक्विड सोप, ठीक है, वो जो ज़ाहिर है हाथ वो ऐसे दबा के निकालते हैं और वो लिक्विड सोप बनाने में इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट MCQ है द एसिड यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स, यानी फर्टिलाइजर्स में यूरिया खाद वगैरह जैसे होती है और एक्सप्लोसिव यानी धमाकादार जो चीज़ें होती हैं उसमें कौन सा एसिड जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को याद रखना है कि खादें बनाने में और धमाकादार मवाद बनाने में नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। द pH एट विच मेथाइल रेड चेंजेस कलर इज़, यानी कि मेथाइल रेड जो है चेंज अपना कलर कर लेता है, वो कहाँ पे, किस pH पे, 5.5 पे। द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एसिड से भी रिएक्ट कर रही हैं, बेस से भी रिएक्ट कर रही हैं, तो कौन सी हैं, एम्फोटेरिक। और एसिड आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H+, जाहिर है एसिड जो है तो H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज काज्ड बाय एसिड, डेफिनेटली, क्योंकि एसिड जब हमारे ऊपर अल्लाह माफ़ी करे गिरता है तो ज़ाहिर है कि कोरोसिव रिएक्शन होता है, उसको वो तबाह करता है, ख़राब करता है जो हमारे सेल्स वगैरह है। ओके, द pH ऑफ वाटर इज़ 7, क्योंकि ज़ाहिर एक किस्म का न्यूट्रल होता है तो दरमियान में pH आती है। इन प्योर वाटर द कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन्स आर इक्वल, प्योर फॉर्म है ना, तो वो ज़ाहिर है कि एक जैसे आयन्स उसमें होंगे, एक जैसे इक्विलिब्रियम वाली बात हो जाती है। फिनाफ्थलीन इन एसिडिक सोल्यूशन इज़ कलरलेस, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर फिनाफ्थलीन का जो है वो कलरलेस होती है वो। और 13, इफ़ द pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7, कहता है अगर 7 से बड़ी pH वैल्यू हो तो सोल्यूशन फिर क्या होता है, बेस होता है। और यहीं से ज़ाहिर है दूसरा याद कर लें कि 7 से नीचे फिर क्या होगा, एसिड होता है, ठीक है। When acid react with metal carbonate the products are, ठीक है जी, प्रोडक्ट क्या बनता है, साल्ट हो सकता है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है ये। और नंबर 15 है द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है सिक्रेटेड डेली बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे जिस्म के अंदर जो HCl कितना वो प्रोड्यूस करते हैं, तो 2 लीटर, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 2 लीटर जो है वो हमारा जो अंदर ग्लैंड्स हैं वो HCl को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड लीविस बेस, ठीक है जी, ये लीविस बेस है। अ स्पीशी विच इज एबल टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड, कि एक ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो क्या चीज़ है, वो बेस है, तो बेस प्रोटॉन लेती है, ये हमें याद रखना है। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड, डेफिनेटली, क्योंकि ये खाने को, चीज़ों को लंबा देर तक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स हम जो है इस्तेमाल करते हैं। नंबर 20 है बेस लीव्स ब्लू लिटमस अनचेंज, क्योंकि ब्लू को उसने रेड नहीं करना, रेड को ब्लू करना होता है, तो ये ज़रा उल्टा लिखा हुआ है तो उसको फिर वो क्या करेगा, अनचेंज करेगा। कि बेसिस क्या करते हैं, लीव्स ब्लू लिटमस, ब्लू उसमें अगर आप डालेंगे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये हमारे MCQs हो गए इसके। और 11 वाला ये भी देख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट MCQ है कमर्शियल सोर्सेज ऑफ अल्केन्स इंक्लूड, इनके जो अल्केन्स हैं कमर्शियल लेवल पे कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, अल्केन्स हैं। इफ़ वी रिमूव 1 हाइड्रोजन, यानी कि H जो आइन है एटम फ्रॉम अल्केन, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन का एटम आप निकाल देते हैं तो वी गेट क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो उससे हमें अल्काइल ग्रुप, यानी एक हाइड्रोजन एटम निकालने से अल्काइल ग्रुप मिल रहा है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ कंपाउंड्स आर ऑफ कार्बन बिकॉज, कहते हैं 95% हमारे कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के ही हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, इसलिए कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 जितने भी वो बॉन्ड्स बनते हैं वो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं। कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर है वो 95% ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो इसी के हैं, कार्बन के। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवलेंट, ऑर्गेनिक ओवरऑल जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा, तो वो क्या है, अल्काइन, सही है जी, इसको याद रखना, अल्काइन, नेम ज़रा थोड़े मुश्किल हैं। ईथर्स आर फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ, ईथर किस तरह से बनता है, किसको अटैच करने से, 2 अल्काइल ग्रुप्स टू सेम ऑक्सीजन एटम, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं सेम ऑक्सीजन एटम के साथ, उनको इकट्ठा करेंगे। ब्यूटेन हैज़, ब्यूटेन में कितने जी कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अल्केन्स होते हैं वो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स। ये दो नाम हो गए ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स। तो क्या करेंगे, वो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल अल्केन्स आर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नंबर 10, द ओरिजिन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज लिविंग बींग्स। ठीक है जी, जिंदा चीज़ों के अंदर ये कार्बन कंपाउंड जो हैं शुरू में मौजूद थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वही था। इन नेमिंग अल्केन द स्टेम टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नंबर 12 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल। ये अच्छा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल, जल्दी जो है वो खराब होने के चांसेस उसमें होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन इन लिक्विड फॉर्म आर यूज्ड इन एलपीजी। कहता है प्रोपेन और ब्यूटेन जो हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं लिक्विड फॉर्म में, एलपीजी के अंदर। ये जो है हमारी गैस जो हम सिलेंडर भरवाते हैं। इन डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन कोल इज़ कन्वर्टेड, यानी इस प्रोसेस से कोल को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, कोल गैस में, कोल तार में और कोक के अंदर। सारे पेट्रोलियम निकालते हैं ना ज़मीन से। द मोलेकुलर फार्मूला फॉर हेप्टेन, हेप्टेन का जो फार्मूला है C7H16, ये हेप्टेन का फार्मूला है। फार्मूला दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, वो एटम किस तरह से जो है उसके अंदर कंपाउंड के अंदर अरेंज हैं, वो कौन सा फार्मूला बताता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेचुरल गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। ठीक है, कुदरती गैस में मोस्टली क्या है, मीथेन होती है। The phenomena in which compounds have same molecular formula but different structures, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो फिर वो क्या हो जाता है, आइसोमरिज्म। ये उसका एक फिनोमेना का नाम है, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की ये डेफिनेशन भी बन गई है। मेथाइल हैज़ द मोलेकुलर फार्मूला CH3। मेथाइल का कौन सा फार्मूला जी, CH3। आगे चलें जी 20 वाले पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन, किस में सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर होना चाहिए जी सॉल्वेंट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है जी, हम ये जो फलों को पकाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो किसको यूज़ करते हैं, एसिटालाइन, एसिटालाइन। एडिशनल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू हाइड्रोकार्बन इज फंक्शनल ग्रुप, तो उसको फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं, जो एडिशनल एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की खुद से लिंक होने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, कैटनेशन। ठीक हो गया जी, ये आई थिंक एंड हो गया। और ये एक चैप्टर और कर ले, 4 चैप्टर हम यहाँ पे कर लेंगे इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे एक और वीडियो बना के उसमें बाकी जो है वो उनको कवर कर लें। हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 1, व्हेन 2 कार्बन एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देन दे फॉर्म डबल बॉन्ड। ज़ाहिर 2-2 शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अल्केन्स दैट कंटेन 5 to 17 एटम्स आर जो है वो किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। 5 से लेके 17 तक एटम उसमें अगर मौजूद हों तो वो क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, माया हालत में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ईथीन, हाइड्रोजन और ईथीन को मिलाने से क्या बन रहा है जी, ईथेन। ठीक है, ई की जगह पे ए वहाँ पे हम लगा रहे हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड गिव्स, अल्काइल हैलाइड से अगर आप जो है हाइड्रोजन हैलाइड को निकाल देते हैं तो अल्केन्स जो हैं वो हमारे पास हासिल होते हैं। ओके, नंबर 5 है एसिटालाइन इज अनदर नेम ऑफ ईथीन, ईथीन का दूसरा नाम एसिटालाइन है। अल्केन्स हैव डेंसिटी लेस देन वाटर, अल्केन्स की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है। ठीक है जी, इन अल्केन्स ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स हम बनाते हैं, कहाँ, अल्केन्स में। ओके, द रिएक्शन ऑफ हैलोजिन यानी कि ग्रुप 7 वाले जो हैं और अल्केन जो है, ठीक है, हैलोजेंस का और अल्केन्स का आपस में रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन की ये कहता है कि एग्जाम्पल है। एथिलाइन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, फ्रीजिंग को ख़त्म करने के लिए एथिलाइन ग्लाइकोल, तो ये एक ज़ाहिर कंपाउंड है। और नंबर 10 है द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू अल्कीन नेम लैकोपीन, लैकोपीन। ठीक है, नाम देखें कितने, इसीलिए मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। द रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विद एयर, ठीक है, इज कॉल्ड, किसी भी रिएक्शन होगा एयर के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, कंबस्चन, कंबस्चन। मीथेन CH4 जो है यूज्ड एज, किस में यूज़ होती है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी, ऑटोमोबाइल फ्यूल में भी, यूरिया मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होती है, तो फिर ज़ाहिर है ऑल ऑफ द अबव। द ऑर्डर ऑफ इथाइन इज, यानी उसके इथाइन की जो बू है वो किस तरह की होती है, गार्लिक लाइक।
ठीक है, गार्लिक की तरह की होती है। लें जी, तो ये हमने कोशिश की पहले जो 4 चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाने की, तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट कोशिश करता हूँ कि बाकी 4 का भी बना लूँ। ठीक है फिर बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।